बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो चुका है। डीजीएमओज के दरमियान भी हॉटलाइन पर बात हो गई है और पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने पूरी कौम को और पूरी दुनिया को 10 मई के पाकिस्तान की तरफ से हमला के मुताल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी है। भारत के मिलिट्री ऑफिशियल ने भी ब्रीफिंग दे दी, लेकिन एक तरफ खिले हुए चेहरे और एक तरफ लटके हुए चेहरे बहुत बड़ी कहानी छोड़ गए हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के साथ साथ सऊदी अरब, चीन, तुर्की, अरब अमारात, यूके और दुनिया के दिगर ममालिक के जो सरबराहान थे, वज़राए खारजा थे, उन सब की आपस की बातचीत, मामलात और भारत के फिर रोने धोने पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के ज़रिए फिर सीज़ फायर का ऐलान किया, तो फिर दोनों अतराफ से इसकी बात की गई। पाकिस्तान की तरफ से भी बात की गई और भारत की तरफ से भी बात की गई जंग बंदी के हवाले से। और जंग बंदी की वजह से पूरी दुनिया में एक खुशी मनाई गई कि दुनिया एक बड़ी तबाही और जंग से बच गई। और डोनाल्ड ट्रंप के इन अल्फाज में जो उन्होंने अपने एक ट्वीट में किए हैं, जिसमें उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसी ट्वीट में उन्होंने एक और बात भी की कि अगर मुदाखलत ना की जाती तो फिर लाखों इंसान, लाखों प्यारे लोग लुक़्मा अजल बन जाते। बहरहाल दुनिया के ममालिक ने बड़ी समझदारी के साथ कदम उठाया। पाकिस्तान तो बार बार कह रहा था कि जंग ना की जाए, पाकिस्तान को मजबूर ना किया जाए, लेकिन मोदी की हद दर्मी, मोदी मीडिया और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर बख्शी मुच्छल, गौरव आर्या और घटिया दहशतगर्द सहाफी गोस्वामी जैसे लोग जंग का बयानिया बनाते रहे, भारतीय अवाम को उकसाते रहे और उसका फिर नतीजा क्या निकला। और गोस्वामी, बताओ ना क्या हुआ तुम्हारा असर? फिर तुम पाकिस्तान को धमकियां देते हो, तुम दहशतगर्द हो या सहाफी? आप जैसे लोग सहाफत के रूप में दरिंदे और दहशतगर्द हैं, जो अपनी ख्वाहिशात के लिए दूसरों को तस्लीम नहीं करते, भारत में मौजूद मुसलमानों को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। तुम्हारा यह ख्वाब पाकिस्तान कभी पूरा नहीं होने देगा। और पाकिस्तान ने अब जो वार किया है, जो तुम्हें धूल चिटाई हुए, तुम कई साल पीछे चले गए हो। अब ख्वाब देखना पाकिस्तान की तरफ, कभी मैली आंख देखने का भी तसव्वुर नहीं करोगे। अब डीजीएमओज के दरमियान जो बात हुई, 12 तारीख को वो बात होनी थी। इसमें पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारत की तरफ से राजीव घाय के दरमियान बात हुई। तो इस बात पर इत्तेफाक किया गया, जमीनी, फजाई, बर्री के साथ साथ हवाई फायरिंग, ये सीज फायर रहेंगे। मजीद आगे बातचीत होगी और इस जंग में भारत को 80 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
और जो उसका हशर हुआ है वो कई साल अपने जख्म चाटता रहेगा। पाकिस्तान के DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, पाक फजाइया के सरबरा, पाकिस्तान नेवी के सरबरा ने जो मुश्तरका ब्रीफिंग दी उसमें तमाम हकायक से कौम को आगाह किया गया, दुनिया के मीडिया को आगाह किया गया, लोकल मीडिया को आगाह किया गया। इसी तरह भारतीय जो ऑफिशियल थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन लटके हुए चेहरों के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने सहाफ़ियों के जवाब ना दे सके। इसी तरह पाकिस्तान के जो ऑफिशियल थे उन्होंने मुस्कुराते हुए सहाफ़ियों के जवाब भी दिए और तमाम तफसीलात से भी आगाह किया। बहरहाल भारत को जो घाव लगा है वो घाव चाटता रहेगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।